वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब एमसीडी के 6 स्टेडियम निजी हाथों में बेचने की तैयारी में है। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, मधेपुर स्टेडियम, खाटू श्याम मिनी स्टेडियम, साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम ककरौला, झरोड़ा मिनी स्टेडियम और पंजाबी बाग स्टेडियम को एमसीडी प्राइवेट हाथों में बेचने का प्रस्ताव ला रही है। इस प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है कि स्टेडियम के बाद एमसीडी के स्कूलों के प्लेग्राउंड और एमसीडी के स्कूलों में उपलब्ध जमीन भी निजी हाथों में बेच दी जाएगी। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव में एमसीडी से बाहर कर भाजपा को सबक सिखाया जाना चाहिए। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में आ रहे प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली नगर निगम के 6 स्टेडियम्स जो सीधे दिल्ली के बच्चों की अमानत है, दिल्ली के बच्चों की संपत्ति है, दिल्ली के खिलाड़ियों की अमानत है, जहाँ पे दिल्ली का भविष्य जो है वो बनता रहा है, उन स्टेडियम्स को भी निजी हाथों में देने की तैयारी एमसीडी ने की है। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, मादीपुर स्टेडियम, खाटू श्याम मिनी स्टेडियम, साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम ककरौला, झड़ौदा मिनी स्टेडियम और पंजाबी बाग स्टेडियम, इन 5-6 स्टेडियम्स को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। और फिर प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन स्टेडियम्स की मालिक होंगी और वो इनके अंदर अपने स्पोर्ट्स के इवेंट्स, अपने बड़े बड़े फंक्शंस और अपने इवेंट्स जो है वो कराएंगे और लोगों से इसके अंदर पैसा लेंगे। आज जो है भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि दिल्ली सरकार ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये प्रपोजल उपराज्यपाल महोदय को भेजा कि अब वीकेंड कर्फ्यू को और इवन ऑड को समाप्त किया जाए। दिल्ली की स्थिति बेहतर हो रही है और उपराज्यपाल जो कि भाजपा के नुमाइंदे हैं, भाजपा की केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो है जबरदस्ती वीकेंड कर्फ्यू और इवन ऑड को चलाने के लिए दिल्ली को बाध्य किया। बीजेपी शासित एमसीडी लगातार सवालों के घेरे में है। जी हाँ, आज मैं आपको बता दूं कि आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने फिर से बीजेपी शासित एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो एमसीडी लगातार स्कूलों को बेचने में लगी हुई थी, पार्कों में दुकानें बनाने में लगी हुई थी, वहीं अब वो दिल्ली के बच्चों की प्रॉपर्टी, दिल्ली के बच्चों के हक जहाँ जो कि स्टेडियम है, उनको भी ऐसे हाथों में नीलाम करने पे तुली हुई है कि जिससे वो अपनी जेब भर सके। जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला साउथ दिल्ली का है, जहां पे आज सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि दिल्ली के 5 स्टेडियम्स को अब सरकारी हाथों से हटाकर उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, ताकि बीजेपी शासित एमसीडी अपनी जेब भर सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से बीजेपी लगातार कैंपेनिंग करके ये आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन आज उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने तो अपना ज्ञापन दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने रखा था, लेकिन उपराज्यपाल खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने व्यापारियों की सुध ना लेते हुए इस व्यापन को नकार दिया, जो कि दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना था कि दिल्ली में कोरोना की जो बढ़ती स्थिति थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है, तो फिलहाल दिल्ली में जो ऑड इवन है और जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे खोला जा सकता है। लेकिन खुद उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को ठुकराकर ये साबित कर दिया कि वो दिल्ली के व्यापारियों की ओर नहीं सोचना चाहते। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.